हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म जो हमारा चैप्टर है यूरोप का नेशनलिज्म, तो वो तकरीबन तकरीबन हम 90% ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद में भी एक आध वीडियो जो बनानी पड़े हमें, और मैं चाहता हूँ कि एक जो है ना जो जितनी छोटी हो सकती है एक वीडियो बनाऊंगा फुल चैप्टर की। उसमें आपको एक स्टोरी लाइन अप जो है ना वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट करके उसके बाद एक ही वीडियो में जो आपको सारा चैप्टर जो क्लियर हो जाए। तो आज को जो हमारा चैप्टर है ना दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग प्राइमरी क्लासेस में थे, सेकंड में, फर्स्ट में या थर्ड में, फोर्थ में, तो हमें पढ़ने से ज्यादा अच्छा लगता था उसकी विजुअलाइजेशन, मतलब उसमें पिक्चर्स कैसी हैं। तो हमें अच्छा लगता था किताबें, हम लोग उनके पन्नों को जब पलटते थे तो उसमें पिक्चर्स बनी होती थी, वो हमें बड़ी अच्छी लगती थी। और उसी की जो मतलब वो जो चीज़ है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी, और उसी वजह से हम लोग पढ़ते थे कि यार उस चैप्टर में ये वाली पिक्चर देखने को मिलेगी, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें वो वाली पिक्चर है, पिक्चर से याद रखते थे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो भी इसी चीज से रिलेट करता है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द विजुअलाइजिंग नेशन। तो अब ये विजुअलाइजिंग नेशन क्या है समझते हैं। देखिए, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊंगा कि कोई चीज है जिसको हम लिखकर शो करते हैं, या वो हमें मतलब देखने में अच्छी लगती है, या वो एक पब्लिकली होती है, लेकिन उसको एक इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पोर्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखें। जैसे मान लीजिए कि अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं कि राजा जो थे, पहले हम मोनार्कियल सिस्टम था, तो राजा का एक पोर्ट्रेट बनता था, बड़े बड़े पेंटर आते थे, वो ड्रॉ करते थे पेंटिंग, और राजा का एक बड़ा स्टैचू खड़ा कर देते थे या पोर्ट्रेट बना देते थे, तो राजा की वो तस्वीर होती थी। लेकिन अब जो है वो नेशंस बन चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंट्रीज बन चुकी हैं, रिपब्लिक हो चुका है। तो अब कंट्री को कैसे देखा जाए, मतलब अब सभी लोगों की तो पिक्चर्स बन नहीं सकती, तो कैसे सिंबलाइज किया जाए, उसका पोर्ट्रेट कैसा हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजिंग नेशन। और ये जो चीज होती है जिसको हम शो करते हैं, जैसे कंट्री को हम शो कर रहे हैं किसी पोर्ट्रेट में या पिक्चर में, तो इसको बोलते हैं एल्गोरी। जी हाँ, तो एल्गोरी ये क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसका कोई खास तो नहीं है, लेकिन एल्गरी जो डालने का मतलब है, ज्यादातर ये फीमेल एल्गरीज होती थी। इसका मतलब ये था कि औरतों को भी हम लोग पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, हम मर्यादा शायद, क्योंकि यूरोप में भी औरतों को वोटिंग राइट नहीं मिलता था। तो एल्गरी फीमेल शो करना कि हम लोग अपने देश को अपनी माता मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है भारत माता। अब भारत माता जो है, भारत माता में एक्चुअल कोई माता नहीं है, एक्चुअल में कोई लेडी नहीं है, ये हमारी कंट्री है, हमारा देश है। इसका मतलब है कि हम लोग भारत को माता मानते हैं, तो ऐसे शो करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कानून की देवी, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, और वो जो तराजू लेकर वो तोल रही है। तो एक्चुअल में तो कोई ऐसी चीज नहीं, कानून तो कानून होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो बड़ी बड़ी कानून की किताबों में लिखा है, वही होता है कानून। लेकिन हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी चीज को एक एल्गोरी में। तो ऐसे जो नेशन बन रहे थे ना, तो वो अपने देश को एल्गोरी में प्रेजेंट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से नेशन जो है वो किस किस एल्गोरी में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रांस की। फ्रांस से नेशनलिज्म स्टार्ट होता है, वहां पर रेवोल्यूशन होता है। तो फ्रांस में जो एल्गोरी यूज होती है उसका नाम है मेराइन। तो ये मेराइन जो एल्गरी है, ये फ्रांस में यूज होती थी, यूज नहीं होती थी मतलब रिस्पेक्ट करते थे, इसकी इज्जत करते थे कि ये हमारा देश है, हमारी मेराइन है। ठीक है जी। तो ये पिक्चर थी फ्रांस की, फ्रांस देश की। जर्मनी, जर्मनी ने भी अपने आप को एक फीमेल एल्गरी में प्रेजेंट किया कि हमारा देश हमारी माता है, और वो माता थी जर्मेनिया। जी हाँ, जर्मेनिया उसे बोला जाता था। तो जर्मेनिया को अपनी मां मानते थे। इसी तरह से यूएसए में भी एग्जांपल दे रहा हूं, तो यूएसए वालों ने फीमेल एल्गरी नहीं रखी, उनका तो अपना ये कोरा था ना, कैपिटलिज्म, और यूएसए पावर है बहुत बड़ी,
तो उन्होंने जो कैपिटलिज्म की वजह से अपनी जो एल्गरी रखी वो फीमेल नहीं थी, वो थी मेल, और वो था अंकल सैम। जी हाँ, अंकल सैम की जो पिक्चर है वो ही उनकी एल्गरी जो यूज हुई। तो इसी तरह से अलग अलग चीजों को या लोगों को या मतलब जो अनएजुकेटेड लोग थे उनको समझाने के लिए भी एल्गोरीज यूज होती थी। जैसे ब्रोकन चेन है, मैं आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट करता हूँ। ये चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसमें हर एक जो सिंबल है वो प्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी बात को। तो ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो अलग अलग जो कंट्री है, अलग अलग नेशन है, अपने आप को एक एल्गरी में प्रेजेंट करने लगा। तो ऐसे जो देशभक्ति की या नेशनलिज्म की भावना भी लोगों में बढ़ने लगी। तो ये था विजुअलाइजिंग द नेशन। तो दोस्तों आज का चैप्टर इतना ही टॉपिक है, बस इतनी बात ही समझने लायक है। तो अभी हम लोग इजाजत लेते हैं, और ज्यादा हम लोग किसी चीज में डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और चलते हैं। जो लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। ये क्या चीज है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जाते हैं, और जाते जाते वही दरख्वास्त कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक कीजिए, हौसला बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।